जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। डियर स्टूडेंट, इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 14 ऑफ स्टैंडर्ड 9 ब्रिज कोर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो मोबाइल यूज़ किया होगा और उसमें इमोजी का यूज़ किया होगा। आपको पता होगा इमोजी क्या होती है। एक्चुअली इमोजीज आर द सिंबल्स। जैसे जब हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो जब हमें कोई हैप्पी हैप्पी मोमेंट का मैसेज देना होता है तो हम उसमें जो ऑप्शन में इमोजीज आते हैं उसका यूज़ करते हैं। बर्थडे विश करने के लिए इमोजीज का यूज़ करते हैं, यानी तस्वीरों के जरिए या कुछ सिंबल के जरिए हम अपनी बात को पेश करते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, तो उन तस्वीरों को आप समझते हुए जो है वो आसानी से समझ पाएंगे कि इमोजी क्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक कार और एक एनिमल की तस्वीर दी हुई है ना। तो अब और यहाँ देखिए प्लस का निशान दिया हुआ है दरमियान में, यानी इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर क्या बनेगा, तो इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर बनता है कैरोट, है ना। कैरोट एक जो है वेजिटेबल का नाम है जिसे हम कहते हैं गाजर। अब इसी तरीके से दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक फोन का जो है वो तस्वीर दी हुई है, फिर प्लस का सिंबल है यहाँ पर और प्लस के सिंबल के बाद फिर ई लिखा हुआ है और ई के बाद फिर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिया हुआ है कॉलीफ्लावर। तो कॉली मीन्स कॉल, फोन से यहाँ पर हम वर्ड लेंगे कॉल और उसको प्लस ई ऐड हुआ है और आगे है फ्लावर। तो वर्ड क्या बना, कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का मतलब क्या होता है, ये भी एक सब्जी का नाम है जिसका मतलब होता है गोभी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अब एक तस्वीर बनी हुई है बी की, है ना। बी की तस्वीर बनी हुई है प्लस टी, फिर प्लस और उसके आगे एक रूट की तस्वीर है। तो उस अगर हम इसको मिला दें, ये अल्फाबेट या जिसे कहें हम लेटर उसमें ऐड कर कर इसको मिला दें तो ये बन जाता है बीट रूट। बीट रूट भी एक फ्रूट का नाम है जिसे कहते हैं उर्दू जबान में कहते हैं चकंदर। एक जो फ्रूट होता है उसका नाम होता है, सब्जी होती है, एक वेजिटेबल होता है। तो इस तरीके से हम अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप ये जान चुके हैं कि हम तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी बात को कह सकते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारे इमोजीज होते हैं, आप सिंपली अपने मोबाइल में भी उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटिंग या दूसरी जो चैटिंग्स होती है उसमें उसके ऑप्शन से दिए रहते हैं। अब उसके नीचे फिर और कुछ समझने के लिए यहाँ पर देखिए रिडल के शक्ल में दी हुई है। रिडल जिसको हम कहते हैं पहेली, है ना। इंटरेस्टिंग चीज होती है। हम अक्सर जो है इसको एक खेल की तरह देखते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं और उस वक्त जो है हम रिडल्स खेलते हैं। रिडल से यानी हम जो है मुख्तलिफ पहेलियां जो है एक दूसरे से कहते हैं और उसको बूझते हैं। वहां पर हम एक दूसरे का टैलेंट जो है वो हाजिर जवाब इसको कहेंगे वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दो तस्वीरें दी हुई है, वन इज ऑफ एग एंड सेकंड वन इज अ प्लांट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ये हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों मिलकर हो जाता है एग प्लांट। तो जब हम कहते हैं एग प्लांट तो सब्जियों में से एक सब्जी का नाम है जिसे कहते हैं एग प्लांट, यानी जो उर्दू में जिसको कहेंगे बैंगन। तो इस तरीके से ये एक सब्जी का नाम बना। तो नीचे भी कुछ दिए हुए हैं, आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्यू, उसके आगे कौन दिया हुआ है ना। फिर बेर, बेर जो एक एनिमल होता है उसका नाम दिया हुआ है। तो क्यूकम्बर ये उसका मतलब होगा। तो क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा, है ना, जो जो एक फ्रूट का नाम है। तो इस तरीके से और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ल्यू दी हुई है, फिर उसके बाद जो है तो सी दिया हुआ है, फिर कॉम दिया हुआ है। तो उसको मिलाकर बनता है कैप्सिकम। कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च। एंड द लास्ट वन जो चौथा दिया हुआ है वो है, देखिए यहाँ पर एक कलर है, कौन सा कलर है, ग्रीन। उसके बाद बी दिया हुआ है और फिर एन है। तो अगर हम इसको मिला दे तो ग्रीन और बी और एन मिलकर बन जाएगा ग्रीन बीन। तो ग्रीन बीन का मतलब होता है सब्ज फली। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग
हम जो है वो रिडल से बना सकते हैं। तो देखिए, आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये रिडल से मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप उसको देखिए और समझिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने इमोजी की एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट वन है LA प्लस और ईयर का एक वहाँ पर पिक्चर बना हुआ है। तो उसके नीचे एक एग्जांपल और दी हुई है जिसको बताने की कोशिश की है विच इज अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन है, एंड विच इज फायर फाइटर। पहले फायर जल रही है, देन टू पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर प्लस आर। तो उससे हम गेस कर सकते हैं कि ये एक प्रोफेशन है फायर फाइटर, है ना, जो आग बुझाने का जो काम करते हैं, जो प्रोफेशन होता है उसे फायर फाइटर कहते हैं। तो नंबर 1 जो है, आप वो गेस कीजिए कि वो कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा पेशा है। उसके बाद नंबर 3 नीचे दिया हुआ है, जिसमें 2 तस्वीरें दी हुई, 2 पिक्चर्स दी हुई है। उससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन सा प्रोफेशन है। देन नंबर 4 जो है, नीचे की तरफ लास्ट, उसमें भी 2 पिक्चर दी हुई है, जिसको मिलाकर हम एक प्रोफेशन का नाम गैस कर सकते हैं। वो आप गैस कीजिए। तो ये आप लोगों को गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि दी हुई पिक्चर जो है, जो सिंबल है, जो इमोजीज है, उसके क्या मानी हो रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यकीनन जो है इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। इस तरीके से और एक्टिविटीज़ आप खुद भी जो है तैयार कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में अदर एक्टिविटी पर डिस्कस करेंगे, विच विल बी एक्टिविटी नंबर 15। टिल देन, गुड बाय।